हाँ भाई, आप लोगों को मिला कुछ, सुबह से लगे हुए हैं। हाँ, और इसको गहरा करना है। मिश्रा जी आप भी और करो, और आप लोग भी प्लीज इसको और अच्छे से देखो। मैं देखता हूँ। सर, पिछले हफ्ते से ये मजदूर इस जगह की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो सर, मेरी राय में हमें किसी दूसरी जगह पे खुदाई करनी चाहिए। और मेरी राय में तुम्हें कहीं और नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें मेरे विश्वास पर यकीन नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल कुछ और है। सीधे सीधे कहो, क्या बात है? सर, वो 2-3 दिन से कुछ मजदूर अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। कैसा बर्ताव? सर, वो लोग बीमार होने लगे हैं और उनकी आंखों में एक भयानक सा रूप है। उन सबकी हालत कुछ अजीब सी हो गई है। और सर, सुनने में तो आया है कि एक मजदूर ने 2-2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया है, इसलिए वो डर गए हैं और वापस जाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अरे क्या 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 हुआ मदन? मदन, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। मेरे तरफ से जरा क्या बिगाड़ा है मदन? सर, लगता है मिल गया। बचा मदन, मैं तेरा दोस्त हूँ। मेरा तेरा क्या बिगाड़ा हूँ मदन? बचा, छोड़ दो मुझे मदन। सर, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम नहीं समझोगे। जाओ, मजदूरों से कह दो कि उनका काम हो गया है, अब वो जा सकते हैं। लेकिन जाएंगे कहां? वैसे भी अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये कौन सा रूट ले लिया तुमने राहुल? इतना सुनसान है, जंगल है दोनों तरफ। मुझे डर लग रहा है राहुल। अरे तुम्हें तो हर बात में डर लगने लगा है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि हॉरर फिल्में मत देखा करो। मजाक मत करो राहुल, सच में मुझे घबराहट हो रही है। अरे कुछ नहीं होगा, ये शॉर्टकट है। ओके? इतनी रात को शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत थी? मेन रोड से ही जाना चाहिए था ना? मेन रोड पे हमेशा ट्रैफिक होता है और इस रास्ते से जाकर हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और वैसे भी मुझे घर जाकर सोना है, वरना कल मैं ऑफिस में सो जाऊंगा। ओके? उफ, यहाँ तो रेडियो का नेटवर्क भी गायब है। तुम आराम से सो जाओ नेहा, घर आने से पहले मैं तुम्हें जगा दूंगा। ओके? राहुल, मैं देखता हूँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम यहीं रुको और 100 नंबर डायल करके मदद लो, समझी? हाँ हाँ ठीक है। ओह नो, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। राहुल, राहुल कहाँ चला गया? राहुल, 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 देखो
मजाक मत करो राहुल। राहुल प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। सो ये देखिए जुगनू का रिकॉर्ड। 3 साल पहले इसे पुलिस ने लूट के मामले में पकड़ लिया था और कोर्ट ले जाते वक्त ये पुलिस को चकमा देकर भाग गया। बस सर, उसके बाद से इसका कोई पता नहीं। मैं तो कहता हूँ इसे पाताल से भी एसीपी साहब, एसीपी साहब। कहिए, एसीपी साहब तो यहाँ पे नहीं है, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हमारा बेटा श्याम गायब है। हमने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। वो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, उसे ढूंढ कर आप ही ला सकते हैं, हमारी मदद कीजिए। प्लीज एक मिनट, आप प्लीज बैठिए। आइए, अब बताइए कि क्या हुआ था? हम दोनों बाहर गए हुए थे। 10 दिन बाद जब लौटे तो देखा शाम का कोई पता नहीं सर। आपने पड़ोसियों से या फिर शाम के दोस्तों से पूछताछ की थी? वही तो अजीब बात है। हम लोग शहर से दूर फार्म हाउस में रहते हैं। जब हम लोग वहां से लौटे तो हमने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ सबके सब कैसे गायब हो सकते हैं? सर मेरा बेटा राहुल और उसकी पत्नी कल रात गोवा से घर के लिए चले थे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे सर। आपने आखिरी बार कब बात की थी उन दोनों से? आखिरी बार जब मैंने उनसे बात करी तो राहुल ने कहा था कि हम बिंदलपुर जंगल के आसपास हैं और 3-4 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे सर। बिंदलपुर जंगल? हमारा फार्म हाउस तो वहां से कुछ ही दूरी पर है। सर इतने सारे लोग इस इलाके से गायब हो गए? सर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप और भी इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रेडी, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता करो कि राहुल ने आखिरी बार जब अपने पिताजी से बात की थी तो वो कहां पे था, और आप हमें राहुल और नेहा की फोटोज दीजिए और साथ ही साथ उस कार का नंबर जिससे वो ट्रैवल कर रहे थे। हेलो रजित सर। सर, जब आप लोग आए थे तो आपने किसी आदमी को यहाँ देखा? नहीं सर, यहाँ सिर्फ गाड़ी खड़ी थी, आदमी तो कोई भी नहीं था। सर, नंबर तो वही है, ये राहुल की गाड़ी है। बड़ी अजीब बात है, इतने सुनसान इलाके में गाड़ी को ऐसे बीच सड़क में खड़ी करके वो बाहर निकल के गए कहाँ? सर हो सकता है उनकी गाड़ी खराब हो गई हो और वो लोग गाड़ी से बाहर किसी से लिफ्ट मांगने के लिए उतरे हो। हो सकता है। पंकज, देखो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम। पूर्वी, तुम आसपास छानबीन करो। सर, हाँ? गाड़ी का दरवाजा तो खुला हुआ है और ये चाबी भी लगी हुई है। ट्राई करो। गाड़ी तो चल रही है सर। इसका मतलब वो किसी और वजह से गाड़ी से बाहर निकले थे। आखिरी कॉल 3:22 पर 100 नंबर पर किया गया था। इसका मतलब ये लोग बहुत मुसीबत में थे और इन्हें मदद की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क नहीं है ये कॉल लगा ही नहीं। सर! हाँ, सही देखिए, खून। खून? सर वो देखिए। सर जरूर राहुल और नेहा में से किसी एक को चोट लगी होगी और वो लोग किसी वजह से जंगल की ओर चले गए। उन्हें मदद चाहिए, जल्दी से ढूंढते हैं उन्हें। चलो।
राहुल! नेहा! नेहा! राहुल! नेहा! सर, यहाँ तो खून का ट्रेल भी खत्म हो जाता है। अब इस जंगल में राहुल और नेहा को ढूंढेंगे कहाँ? किसी भी तरह उन्हें ढूंढना तो होगा ही। और से देखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। राहुल! नेहा! नेहा! ध्यान से सुनो, किसी की आवाज आ रही है। सर, ये तो किसी की कराने की आवाज आ रही, उस तरफ से। राहुल! राहुल! किसने की होगी ऐसी हालत इसकी? राहुल, तुम्हारी पत्नी नेहा कहाँ है? पंकज, आसपास देखो, अगर राहुल यहाँ है तो नेहा भी पास ही कहीं होगी। सर, इसकी तो हालत बहुत खराब है। इसका चेहरा भी सफेद हो गया, देखिए। इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। नेहा! 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 रजत सर! पूर्वी, संभालो इसे। सर, हाँ पंकज, नेहा नहीं मिली, ये लाश मिली है। इस लाश पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान है जैसे कि राहुल के शरीर पर है। हो सकता है इसको भी जंगली जानवर ने काटा हो। पंकज, इस लाश को फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो, लेकिन उससे पहले राहुल को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। पूर्वी, तुमने ब्यूरो में फोन करके इन्फॉर्म कर दिया? जी सर। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, राहुल और नेहा को हुआ क्या है? पहले राहुल को बचाना होगा, फिर नेहा को ढूंढना होगा, तभी पता चलेगा कि सबके पीछे कौन है और इन्हें हुआ क्या है। सर! राहुल क्या कर रहे हो? राहुल! सर, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, पकड़ो से। सर, भाग गया सर। एक बात समझ में नहीं आई, उसने मुझे काटने की कोशिश क्यों की? बहुत ही अजीब बात है। अचानक राहुल ने रजत पे वार कर दिया। सर, इतना ही नहीं, उसका चेहरा भी फीका पड़ गया था। ये क्या चक्कर है? अरे बाप रे सर, मतलब राहुल एक ज़ॉम्बी, एक जिंदा लाश बन गया है। रेडी, ये ज़ॉम्बी वगैरह से फिल्मों में होता है, समझे? पूर्वी, उस लाश की पहचान हुई जो जंगल से मिली थी? हाँ सर। सर, उसका नाम अजय था और वो जंगल के पास वाले फार्म हाउस में रहता था। अभिजीत! हाँ डॉक्टर साहब। यार, इस केस ने दिमाग खराब कर दिया बॉस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो लाश, उस लाश पर जो काटे हुए के निशान हैं, वो किसी जानवर के नहीं है, किसी इंसान के। क्या? इंसान के? हाँ, और उस लाश के मुंह में मुझे खून भी मिला है। इंसान का खून ही नहीं, उस लाश के मुंह में मुझे इंसान की मांस का टुकड़ा भी मिला है। मतलब किसी ने अजय को काटा और अजय ने भी किसी को काट लिया? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई सर? उसकी ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर में एक किस्म का वायरस था। वायरस? कौन सा वायरस? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इस किस्म का वायरस कभी देखा सुना ही नहीं। इनफैक्ट उसकी मौत भी इस वायरस की वजह से ही हुई। तो डॉक्टर साहब, जल्दी से वायरस के बारे में पता लगाइए, मामला बहुत गंभीर है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। इनफैक्ट मैंने एक वायरोलॉजी और जेनेटिक एक्सपर्ट को भी बुलाया, देखते हैं वो कुछ मदद कर सकता है क्या हमारी। ठीक है, तब तक हम लोग ये पता लगाते हैं कि वायरस अजय के शरीर में आया कहां से।
यहाँ के एक एक चीज को ध्यान से चेक करो। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि अजय और बाकी के लोगों को इन्फेक्शन कैसे हुआ। सर ये देखिए, कुछ प्रॉपर्टी और मेडिकल के पेपर्स हैं। सचिन, सचिन तुम ठीक हो? हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा इनकी हालत ऐसे कैसे होगी। इससे पहले कि होश में आ जाए इसे फॉरेंसिक लैब ले जाना होगा। पंकज सर, आप बोले? इससे पहले कि ये लोग अंदर आए हमें यहां से निकलना पड़ेगा। चलो संभाल के आ जाओ, जल्दी संभाल के, जल्दी। गाड़ी में डाल दो। सर मैं वो फाइल भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। फाइल पूरे जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पूरे निकलो यहाँ से। चलिए। हाँ अभिजीत, ये डॉक्टर विशाल है। ये वायरोलॉजी और जेनेटिक साइंस के